Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r vector dot I cap plus 2j cap plus 3k cap minus 4 is equal to 0, r vector dot 2I cap plus j cap minus k cap plus 5 is equal to 0, and which is perpendicular to the plane r vector dot 5I cap plus 3j cap minus 6k cap plus 8 is equal to 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारा जो प्लेन है क्या है, वो उस लाइन को कंटेन करता है जो हमारे जो फर्स्ट टू प्लेन्स है क्या है, इनके इंटरसेक्शन से क्या, जो इनका इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं देखूँ, मैं दो प्लेन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा एक प्लेन हो गया, दिस इज फर्स्ट प्लेन, एंड सिमिलरली ये मेरा सेकंड प्लेन हो गया। ठीक है, इन दोनों का एक हमारा क्या है, लेट्स से प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर है n1, है ना, और ये क्या है, इस प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर है n2। अब ये जो लाइन होगी, इनकी जो कॉमन लाइन होती है, ये कॉमन लाइन आई कैन क्लियरली सी ये n2 के भी परपेंडिकुलर होगी और ये n1 के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो नॉर्मल लाइन होगी, लेट्स से अगर ये लाइन जो इनकी कॉमन लाइन है l, इसमें क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में होगी, ये होगी n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के डायरेक्शन में। और अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को देखूं, तो यहाँ से प्लेन 1 के लिए क्या है, लेट्स से अगर ये पहला इक्वेशन प्लेन 1 की है और दूसरी प्लेन 2 की है, तो प्लेन 1 के नॉर्मल वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, एंड सिमिलरली n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, n2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये क्या हो गए, हमारे दोनों n2 नॉर्मल वेक्टर्स मिल गए। अब ये तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर मिल गए, इनके दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, वो क्या होगा, हो जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हमारे पास में आएगा i j k, देन दिस इज 1 2 3, दिस इज 2 1 माइनस 1। मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, लेट्स सी। तो इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, तो जाएगा क्या, माइनस 5 आई कैप। सिमिलरली जे के लिए क्या आ जाएगा, माइनस जे इंटू क्या जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो जाएगा माइनस 7, दिस इज माइनस 7। और फिर के लिए क्या जाएगा, प्लस के कैप, ये क्या जाएगा 1 इंटू 1 और माइनस 4, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 3। तो जो नॉर्मल वेक्टर है हमारा, सिंप्लीफाई करने पे क्या जाएगा, माइनस 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप और माइनस 3 के कैप। एक बार हम फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, जे के लिए देखेंगे तो माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7, और क्या है, माइनस ऑलरेडी आ गई तो माइनस प्लस 7, एंड के लिए 1 माइनस 4 इज माइनस 3। तो ये क्या हो गया, लाइन के लिए वेक्टर अलॉन्ग हो गया। अब हमारे पास में एक और प्लेन है। अब क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी क्वेश्चन पे आते हैं अब हम अगेन। क्वेश्चन क्या है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन लिखती है जो इसकी इंटरसेक्शन लाइन को रखता है, और किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, जो हमारा थर्ड प्लेन है P3 के परपेंडिकुलर है ना। ना अगर मैं देखूं, हमारे पास अगेन मैं दो प्लेन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी ये मेरा पहला प्लेन है, ओके, दिस इज प्लेन 1। अब एक प्लेन है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्लेन, तो इस रिक्वायर्ड प्लेन पे हमें एक वेक्टर पता है जो क्या है, लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, वो वेक्टर हमें पता है। अब हमें पता है कि जो दूसरा प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो इसकी जो नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या वो इस वेक्टर इस प्लेन में होगा। तो वी कैन से जो हमारा जो थर्ड प्लेन है P3, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर के प्लेन में है। तो क्या हो जाएगा, वो आर वेक्टर के प्लेन में हो जाएगा। तो आर जो प्लेन है हमारा, उसकी जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आर की नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, एक हमने जो एल वेक्टर निकाला था उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, थर्ड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ में, वो है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। ऐसा आएगा एल वेक्टर क्रॉस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। नो, ये वैल्यू क्या है, इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो ये है माइनस 5, हमारा जो एल वेक्टर है वो है माइनस 5 आई कैप 7 जे कैप और माइनस 3 के कैप, माइनस 5 आई कैप 7 जे कैप और माइनस 3 के कैप। तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 5 आई कैप माइनस 3, सॉरी उसके बाद क्या है, प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप क्रॉस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप।
अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ मैं अगेन कैसे, डिटर्मिनेंट मेथड से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आई जे के, वैल्यू आएगी -5, 7, -3, 5, 3 एंड -6। डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा तो आई के लिए क्या आएगा, 7 - 6 इज -42 एंड -42 - 9 इज कितना हो जाएगा, -33। तो वैल्यू जाएगी -33। फिर आएगा माइनस ऑफ जे, ये आ गया जे, -5 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 30 एंड 30 माइनस -15 इज 15, तो +15। और फिर आएगा प्लस के लिए क्या आएगा, -5 इंटू 3 इज -15 एंड 7 इंटू 5 इज 35, तो -15 - 35 इज -50। तो वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू -33 आई कैप -45 जे कैप -50 के कैप। ये क्या गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया किसके, हमारे आर प्लेन के। अब हमें प्लेन के नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया, बट हमें प्लेन से पास होने वाला भी कोई पॉइंट चाहिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अब हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, किसी भी आर वेक्टर को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई के जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, लेट्स से ये वाली पहले प्लेन की, तो प्लेन 1 की इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली सेकंड प्लेन की हो जाएगी x 2x प्लस y माइनस z, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब लेट से क्या बोलते हैं, ये दोनों कैसे हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, जो प्लेन है दोनों z इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करते होंगे, तो लेट से बोल देता हूँ z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या जाएगी, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस y इज इक्वल टू -5। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। तो अब मैं इक्वेशन 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूंगा, तो ऐसे क्या आ जाएगा, मैं करने वाला हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या जाएगा, x प्लस 2y माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस क्या जाएगा, -10, कि -5 है तो 4 माइनस -10। तो वैल्यू क्या जाएगी, 2y से 2y कट डाउन और x माइनस 4x इज -3x और 4 प्लस 10 इज 14, तो आ जाएगा इक्वल टू 14। और x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू -14/3। एंड सिमिलरली अगर x की वैल्यू आ गई -14/3 तो हम y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस x/2 और 4 माइनस x की वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू 4 माइनस -14/3, तो जाएगा 20/3, तो जाएगा 20/6 और आई कैन से 10/3। ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, 4 माइनस एक्स था और ये क्या था 14/3, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस -14, तो ये जगह 26 हो जाएगा, नॉट 20, दिस इज 26। और ये क्या जाएगा नाउ, ये हो जाएगा 13/3। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दिस इज 13/3। नाउ अब हमारे पास में y कोऑर्डिनेट आ गया 13/3 और x कोऑर्डिनेट है -14/3। तो अब इसे हमें पॉइंट मिल गया, और z क्या है इसके लिए, z इज इक्वल टू 0 है, हमने पॉइंट अज्यूम कर ही लिया है। तो जो हमारा पॉइंट आया वो क्या आया, x इज -14/3, y इज 13/3, z इज 0। तो अब हमें पॉइंट्स पे इस प्लेन से जो लाइन थी हमारी इंटरसेक्शन वाली, उसका पॉइंट भी मिल गया एक। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं ये भी क्या होगा, ये प्लेन r पे पॉइंट होगा, है ना। तो अब इक्वेशन क्या जाएगी, r वेक्टर प्लेन p जो हमारा r था उसकी इक्वेशन क्या जाएगी, r वेक्टर माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, ये जाएंगे -14/3 i कैप प्लस 13/3 j कैप और z कैप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ में नॉर्मल वेक्टर के साथ में, नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारा, वो है -33 i कैप माइनस 45 j कैप, यहाँ से आएगा -33 i कैप माइनस 45 j कैप एंड -50 k कैप। और इसके साथ में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए k कैप, ये हो जाएगी वैल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है नॉर्मल वेक्टर 0 होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन r जो हमें डिटरमाइन करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। r वेक्टर क्या है, कोई भी उस पॉइंट प्लेन पे पॉइंट है,
ये -14/3 आई कैप प्लस 13/3 जे कैप, ये कहाँ पे है? ये वो जो लाइन थी, जो दो प्लेन की कॉमन लाइन थी, ये उस पे कोई पॉइंट है, और ये क्या है? नॉर्मल वेक्टर है किसके? प्लेन के, और बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट का साइन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.